नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा है और साधु संत जी मुझे प्रेम से मुकुंद भी कहते हैं। कहते हैं ये विष्णु भगवान जी के अनेक नामों में से एक है और इसका अर्थ होता है जो मुक्ति यानी मोक्ष को प्रदान यानी दाता कहलाता है। मुक्ति देने वाले को मुकुंद कहते हैं। मेरी मैया कहती है विष्णु भगवान जी या उनके अवतार अपने भक्तों को संसारिक बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। मेरी मैया ने मुझे अजामिल जी की कथा भी सुनाई है श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद से। मुझे तो ये कथा बड़ी शिक्षाप्रद लगी। इसके अनुसार भगवान विष्णु अपने भक्तों को अंत समय में भी उद्धार करते हैं। अजामिल जी एक ब्राह्मण थे जो वेदों के ज्ञाता थे, धर्मशील थे और सदाचारी थे। वह अपने माता पिता की सेवा भी करते थे और अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। परंतु कालांतर में दुस्समय में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धीरे धीरे वह अपनी ब्राह्मणी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के साथ रहने लगे। उसकी सारी मांगे पूर्ण करने के लिए चोरी, छल, कपट, जुआ और अन्य पापों से जीवन बिताने लगे। मेरी मैया कहती है ये सब कुछ बिल्कुल भला नहीं होता। एक दिन उनके घर साधु संत पधारे और वे तो त्रिकालदर्शी होते हैं ना, सब समझ गए कि इसकी ये कैसी दशा हो चुकी है। साधु संतों ने उनके गृह से जाने से पहले अजामिल से कहा कि तुम्हारे घर पे जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। पुत्र भी हुआ और साधु संतों के कथन अनुसार उन्होंने उसका नाम नारायण रखा और वे अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करते थे। सारा दिन केवल नारायण नारायण नारायण, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है, नारायण को भूख लगी होगी, नारायण ने प्रसाद पा लिया क्या। ऐसे करते करते बहुत सारा समय बीत गया और अब अजामिल जी बूढ़े हो चुके थे, मृत्यु भी निकट आ गई थी। तब यमदूत यमराज के सेवक उन्हें लेने आए। मृत्यु के भय से उन्होंने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, नारायण नारायण। पर अजामिल को क्या पता था कि यही पुकार भगवान विष्णु के नाम का स्मरण है। साधु संतों ने उसकी गति सदगति में बदलने के लिए उसे ये परामर्श दिया कि अपने पुत्र का नाम वो नारायण रखे, ताकि भले ही भगवान का स्मरण उसे ना हो परंतु नारायण के नाम का स्मरण वो करता रहे। जैसे ही उसने नारायण कहा, भगवान विष्णु के विष्णुदूत वहां प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने कहा जिसने भगवान का नाम लिया हो उसे यमदूत नहीं ले जा सकते। विष्णुदूतों ने बताया कि भगवान का नाम स्मरण भी इतना शक्तिशाली है कि वह पापों को जला देता है और मोक्ष दिला देता है। अजामिल जी को मृत्युशैया पर ही अपनी भूल का आभास हुआ। इसके बाद उन्होंने गंगा जी के तट पर जाकर तप किया और अंततः भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसीलिए भगवान नारायण के कई नामों में एक नाम मुकुंद है और उनके नाम के कारण मुझे भी मुकुंद कहते हैं। परंतु मैं उन्हें ये कैसे समझाऊं? मुझे तो माता के हाथ के बने हुए माखन को खाकर ही मोक्ष मिलता है।